नया माध्यम से पैदा हुई है जिसको सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, और इसका परिणाम तो दुनिया में दिखने लग गया है। जो इजिप्ट में कोई सोचता नहीं था, अब उसके इजिप्ट की जो अपराइजिंग है, उसका विद्रोह जो हुआ है, उसका परिणाम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। परंतु ऐसा कुछ हो सकता है कि जब एक राष्ट्रपति की इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी कि वो 35 साल राष्ट्रपति रहे, उनको 2-3 महीने के अंदर उखाड़ के फेंक दिया। जो सबसे बड़े क्रूर अधिनायकवादी या तानाशाही में विश्वास करने वाला गद्दाफी को आखिर में नाला में जाकर छिपना पड़ा। तो ऐसे परिणाम, परिस्थिति और परिवर्तन सोशल मीडिया से हुई है। ऐसे एक रामराई बनी है, आज सीरिया में भी वही चल रही है। तो मैं थोड़ा पहले भूमिका देना चाहता हूँ कि हम लोगों के जो प्रचार तंत्र है या आपस में परस्पर अपने विचारों को बताने के लिए और लेने के लिए जो तंत्र बने हैं या यंत्र बने हैं, वो किस प्रकार से उसकी एवोल्यूशन हुई है। एक ज़माने में हम सब जवानी यानी बोलते थे और आपस में, और उससे प्रसारण होता था। और इसमें कभी एक आप जो कहते हैं वो आखिर में दूसरे व्यक्ति के पास सही रूप में पहुंचेगी, इस पर कोई निश्चितता नहीं थी। स्कूल में पता नहीं आप लोगों को याद होगा, क्लास को लंबे लाइन में खड़ा कर देते थे और टीचर एक संदेश आखिर में खड़ा हुआ स्टूडेंट है उसको देते थे और कहते थे कि तुम कान में जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है उसको बताओ, और वो दूसरे को बताएगा। ऐसे ये कड़ी में जाकर आखिर में जो सबसे आगे खड़ा है उसको संदेश मिलेगी, और वो संदेश क्या है वो बोलेगा। यानी जो आखिर में खड़ा हुआ है उसको टीचर ये कहते थे कि संदेश आज का है कि मौसम अच्छा है, और वो आगे बताएगा। बताते जो पहला स्टूडेंट खड़ा है वो बोलेगा कि कल हमारी युद्ध पाकिस्तान के साथ होने वाली है। ये डिस्टॉर्शन होते इतना बदल जाता है मैसेज। आप भी ट्राई करके देखिए। धीरे धीरे प्रिंट का माध्यम आया, और प्रिंट माध्यम में क्या हुआ कि व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ द प्रिंट मीडिया इज देयर इमर्ज्ड अ इंटरमीडियरी। वो है एडिटर, एडिटोरियल बोर्ड। तो एडिटोरियल बोर्ड जो ठीक समाचार समझती थी, जो छापने लायक समझती थी, या थोड़ा दिलचस्पी बनाने के लिए, अखबार बिकने के लिए वो थोड़ा तोड़ मरोड़ के छापना पसंद किया, या हो सकता है कि सरकार की डंडे के डर में वो एक टोटली रॉन्ग और गलत संदेश छापना मजबूर हुए, या जो छापना नहीं छापना है तो जो छापने लायक है उसको नहीं छापना। इस तरीके से वहाँ भी डिस्टॉर्शंस हुए। टीवी आ गई, वो भी 24 घंटे की टीवी, फॉर 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस न्यूज़। तो वो प्रोड्यूस ही करते थे जो ना जहाँ न्यूज़ नहीं है। अब एक छोटे घटनाएं देश में कहीं भी हो उसको लेकर नेशनल न्यूज़ बनाने लगे। तो उसमें भी डिस्टॉर्शंस आ गए, क्योंकि उनकी जो प्रेशर थी कि 24 घंटे हमें न्यूज़ बताना है, कुछ ताज़ा बताना है, नहीं बताना है, इससे बढ़ते गए। जो नया रेवोल्यूशन आई है, जो आज आप लोग अनुभव कर रहे हैं, वो है जिसको सोशल मीडिया कहते हैं। इंटरनेट, फेसबुक, ईमेल, इसमें वो इंटरमीडिएट ख़त्म हो गई, और यू आर नाउ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। तो ये एक रेवोल्यूशन बन गई, क्योंकि अब कोई इंटरमीडिएट ना होने के कारण कई ऐसे बातें कहा जाते हैं जो पहले फिल्टर हो जाते थे,
अब फिल्टर नहीं होते। तो ऐसे जब एक प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन होने लग गई, दिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन हैज़ क्रिएटेड अ ट्रेमेंडस न्यू पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये हमें पहले अपने को तैयार करनी चाहिए, यानी हम तैयार होने चाहिए उसमें, इस पावरफुल मीडियम के लिए। वी शुड बी रेडी टू बी एबल टू यूज़ दिस टू इट्स फुलेस्ट। एंड ये बहुत दिन चलने वाला है। ये इसका यंत्र का, ये इंटरनेट का जो यंत्र है, उसका विकल्प बहुत साल लगेंगे, और कम से कम 50 साल, आने वाले 50 साल तो इंटरनेट का प्रभुसत्ता रहेगी इस प्रकार से, और हावी रहेगी सब जगहों में, और ज़्यादा बढ़ेगी।